गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय छात्रों, आज दिनांक 10/7/2020, कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, शीर्षक साथियाँ, जो कि संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसके रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। दोहा, जिसको छंद के अंतर्गत माना जाता है, छंद के अंतर्गत दोहा होता है। तो दोहे को हम देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा के दिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाई। इस छंद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी हंस के माध्यम से प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी हंस के माध्यम से सांसारिक मार्गों के बंधन से मुक्त रहने वाले साधक के विषय में वर्णन किया है। संत कबीरदास जी हंस के माध्यम से सांसारिक मार्गों के बंधन से मुक्त रहने वाले, सांसारिक मार्गों के बंधन से अलग रहने वाले साधक का वर्णन किया है। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न। अब इसमें कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे, कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर मान सरोवर, मान सरोवर क्या होता है? तालाब। मानसरोवर तालाब। सुभर, सुभर मीन्स होता है सुंदर, अच्छी तरह से भरा हुआ, सुंदर। और सुभर मीन्स भी होता है अच्छी तरह से परिपूर्ण, अच्छी तरह से भरा हुआ। जल, जल हो गया, और जल मीन्स ज्ञान भी होता है, साधक के लिए ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर मानसरोवर तालाब है और साधक के लिए ब्रह्मरंध्र हो जाएगा, जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है वह स्थान मानसरोवर होता है। और हंस के लिए मानसरोवर क्या है? तालाब है। केल मीन्स होता है क्रीड़ा करना, खेलना। और मनुष्य के लिए केल का मतलब भी योग साधना हो गया। योग साधना के जो तरीके हैं, ढंग है, योग साधना के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति करना। तो उसके लिए जितने भी प्राणायाम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? केल कहते हैं। और हंस के लिए कीड़ा हो गया, कीड़ा। मुक्ता फल, मुक्ता फल होता है मोती होता है, मुक्ता फल मोती। मुक्ता फल बोलते हैं हंस को, और मुक्ता मीन्स होता है क्या? मोती। लेकिन गलती को क्या करते हैं? मुक्ता फल को बोल देते हैं मोती। तो इसी को हम बताना चाह रहे थे आपको कि मुक्ता फल मीन्स होता है क्या? हंस। मुक्ता फल क्या है? हंस। और मुक्ता क्या है? मोती। चुगय का मतलब होता है चुनना। अब कोई अनंत, अनंत का मतलब होता है अन्यत्र, अन्यत्र। और अनंत, अनंत का मतलब परब्रह्म, परमेश्वर होता है। तो मनुष्य के लिए, साधक के लिए परमेश्वर हो जाएगा, और हंस के लिए अन्यत्र हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा क्लिष्ट शब्दों का अर्थ इस प्रकार से समझेंगे। अब आपका जो है व्याख्या क्या है? व्याख्या कैसे करेंगे इसका? इस प्रकार से लिखेंगे और आप ध्यान से देखेंगे। जहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिन शब्दों पर ध्यान देंगे, वहाँ पर आप अपने दिमाग को केंद्रित करने का प्रयास कीजिएगा। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हंस, हंसा, हंस, जिस प्रकार से हंस सुभर जल, सुंदर या अच्छी प्रकार से परिपूर्ण जल में, या स्वच्छ जल में, सुभर स्वच्छ भी हो सकते हैं, स्वच्छ जल में जिस प्रकार से हंस स्वच्छ जल रूपी
तालाब में या सुंदर जल से परिपूर्ण मानसरोवर तालाब में। तो जिस प्रकार से हंस सुंदर जल से परिपूर्ण तालाब में केली कराही कीड़ा करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुगै और मुक्ता चुगै मोतियों को चुनते हुए। अब मुक्ता फल क्या है? हंस है। हंस का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो हंस एक बार कामन शब्द के रूप में हमने प्रयुक्त कर दिया, तो बार बार हंस शब्द का प्रयोग करने से वह शब्द दोष हो जाएगा। तो इसलिए हंसा केली कराही, जिस प्रकार से हंस सुंदर जल से परिपूर्ण तालाब में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुनते हुए उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और वह उसी आनंद की अनुभूति को छोड़ करके अब उड़ी अनंत न जाए। अब वह अन्यत्र दूसरी जगह न जाए, जाना उचित नहीं समझता है। उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए वह अब उड़ करके उस तालाब को छोड़ करके वह अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हंसा मनुष्य पक्ष के लिए, मनुष्यों के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में उसी प्रकार से मनुष्य अपनी योग साधना सुभर जल का मतलब यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य अपनी योग साधना रूपी ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के क्रीड़ा करते हुए, प्राणायाम करते हुए या अपनी योग साधना इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से जब वह मानसरोवर यानी ब्रह्मरंध्र के समीप पहुंचता है तो उसे मुक्ता चुगै का मतलब उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तो उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात वह परम ब्रह्म के समीप पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। अब उड़ी अनंत न जाए और वह उस ब्रह्मरंध्र परमेश्वर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना उचित नहीं समझता है। अर्थात जब मनुष्य सांसारिक मायामों के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे किसी अन्य वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से इसे क्या करेंगे? व्याख्या। एक बार पुनः देख लेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हंस सुंदर जल से परिपूर्ण तालाब में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुगते हुए उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और वह उस अलौकिक आनंद को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना उचित नहीं समझता है। उसी प्रकार से साधक जब अपनी योग साधना इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से योग साधना करते हुए ब्रह्मरंध्र के समीप पहुंचते हैं तो उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे एक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति को वह प्राप्त करके अर्थात जिस परब्रह्म को वह पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, अब वह उस परब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। अर्थात जब मनुष्य सांसारिक मायामों के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह पुनः इस संसार में निहित किसी
वस्तु की इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी है व्याख्या हो जाएगी। और इसमें जो विशेष है काव्य सौंदर्य जो आपका है वह काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपका आता है क्या विशेषता हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं विशेषता। तो विशेषता इसमें क्या है इसमें बताया गया है साधक सांसारिक नामों के बंधन से अलग हो जाने पर किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा। भाषा क्या है कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा पंचमेल खिचड़ी। क्योंकि संत कबीरदास जी अनेक स्थानों पर विचरण किए, लोगों की भाषा को सीखे और सभी की भाषाओं को मिला करके बोलने का प्रयास करते थे। इसलिए उनकी भाषा क्या है पंचमेल खिचड़ी है और सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। रस, रस क्या है शांत रस है। कौन सा रस है शांत रस। जब मनुष्य सांसारिक मायामोह के बंधनों से अलग होकर के एकांत जीवन यापन करने लगता है तो ऐसी स्थिति शांत रस के रूप में परिणित हो जाती है, बदल जाती है। और उसके बाद अलंकार आपका क्या है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति देखने को मिलती है। धन्यवाद। शेष कल पढ़ा जाएगा।